क्या आपने कभी सोचा है जिस हनुमान जी को हम बजरंग बली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और महावीर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ था? क्या वे वास्तव में भगवान शिव के अंश थे? उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं? हिंदू परंपरा में हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिसका अस्तित्व युगों तक बना रहता है। लेकिन हनुमान जी के जन्म और अमरता की कथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है। इसके पीछे भक्ति, शक्ति, तपस्या और भगवान के प्रति समर्पण का एक गहरा संदेश भी छिपा है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके चिरंजीवी बनने तक की पूरी कहानी। हनुमान जी की माता का नाम था अंजना और उनके पिता थे केसरी, जो एक शक्तिशाली वानर योद्धा और वानर कुल के प्रमुख थे। अंजना के बारे में कई परंपराओं में बताया जाता है कि वे पूर्व जन्म में एक दिव्य अप्सरा थी और एक श्राप के कारण वानरी रूप में पृथ्वी पर आई थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो असाधारण शक्ति, बुद्धि और तेज से संपन्न हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दिया। और यहीं से शुरू होती है हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कथा। हनुमान जी के जन्म के बारे में अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में एक के अनुसार वायुदेव ने अंजना को दिव्य वरदान प्रदान किया, जिसके फल स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें कहा गया वायुपुत्र या पवन पुत्र। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में भी हनुमान जी को वायु के पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। एक दूसरी लोकप्रिय परंपरा में यह कथा भगवान श्री राम के जन्म से भी जुड़ती है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया। यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें दिव्य पायस प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांटा। लोकप्रिय कथा के अनुसार उस दिव्य प्रसाद का एक अंश एक पक्षी के माध्यम से अंजना तक पहुंचा और उन्होंने उसे ग्रहण किया, और इसी दिव्य कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। यह कथा बाद की रामायण परंपराओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इसीलिए हनुमान जी के जन्म की कथा को समझते समय यह याद रखना जरूरी है कि एक से अधिक धार्मिक परंपराएं मौजूद हैं। अगर उनके पिता केसरी थे तो फिर हनुमान जी पवन पुत्र कैसे कहलाए? इसके पीछे वायुदेव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वायु केवल हवा नहीं है। भारतीय दर्शन में वायु प्राण का प्रतीक है। जिस तरह हवा के बिना जीवन संभव नहीं, उसी तरह प्राण के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हनुमान जी का वायु से संबंध केवल उनके जन्म तक सीमित नहीं है। उनके व्यक्तित्व में वायु के गुण भी दिखाई देते हैं। असीम गति, अद्भुत शक्ति और स्वतंत्रता। वे आकाश में उड़ सकते थे। वे अपने शरीर का आकार छोटा बड़ा कर सकते थे और समुद्र को पार करते समय उनकी गति वायु के समान तेज बताई गई है। इसीलिए पवन पुत्र हनुमान केवल वायु के पुत्र होने का नाम नहीं है, यह उनकी शक्ति और गति का भी प्रतीक है। अब आते हैं हनुमान जी के बचपन की सबसे प्रसिद्ध कथा पर। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह तो कोई बड़ा लाल फल है, और बाल हनुमान उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। सोचिए, एक छोटा सा बालक और सीधे सूर्य की ओर उड़ रहा है। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जब इंद्रदेव ने यह देखा तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपना वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
यही कारण माना जाता है कि उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु का संबंध ठोड़ी या जबड़े से माना जाता है। जब वायुदेव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संसार से वायु का संचार ही रोक दिया। अब सोचिए, अगर हवा चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? जीव जंतु सांस नहीं ले पाएंगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे वायुदेव के पास पहुंचे और उनसे शांत होने का अनुरोध किया। तब देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। उन्हें अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षा मिली। उनकी शक्ति असाधारण हो गई और इंद्र ने भी उन्हें विशेष वरदान दिया। वाल्मीकि रामायण में जाम्बवान बाद में हनुमान को उनके बचपन की इसी घटना और देवताओं से मिले वरदानों की याद दिलाते हैं। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद हनुमान अपनी शक्ति भूल कैसे गए? यह कहानी का एक बहुत सुंदर हिस्सा है। बाल हनुमान अपनी शक्तियों से अनजान नहीं थे, लेकिन उनकी बाल सुलभ शरारतों से ऋषि मुनि परेशान हो चुके थे। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार ऋषियों ने उन्हें ऐसा वरदान या श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाएगा। और यही बात बाद में रामायण में बहुत महत्वपूर्ण बनती है। जब माता सीता की खोज करते हुए वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंचती है, तब सभी सोच रहे थे लंका तक कौन जाएगा। हनुमान जी स्वयं अपनी शक्ति भूल चुके थे। तभी जाम्बवान उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति की याद दिलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इस विशाल समुद्र को पार कर सकते हो। तभी हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण होता है। वे विशाल रूप धारण करते हैं और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह प्रसंग हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि हम अपनी शक्ति को ही भूल जाते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हनुमान जी आज भी जीवित है? हिंदू परंपरा में हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। चिरंजीवी का अर्थ है बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला, युगों तक अस्तित्व में रहने वाला। उनकी अमरता को केवल एक वरदान से नहीं जोड़ा जाता। बचपन में देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों ने उन्हें असाधारण सुरक्षा प्रदान की। और बाद की रामायण परंपरा में भगवान राम द्वारा हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद मिलने की बात आती है कि जब तक संसार में राम का नाम और राम की कथा होगी, तब तक हनुमान जी का अस्तित्व बना रहेगा। यानी हनुमान जी का जीवन भगवान राम की कथा से जुड़ गया। जहाँ राम का नाम है, जहाँ राम कथा है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। हनुमान जी की कथा हमें बहुत गहरा संदेश देती है। हनुमान जी को शक्ति मिली, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उन्हें ज्ञान मिला, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान का अहंकार बिल्कुल नहीं किया। उन्हें अपार सामर्थ्य मिला, लेकिन वे हमेशा भगवान राम के सेवक बने रहे। इसीलिए हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं, उनकी भक्ति है। वे हमें सिखाते हैं, शक्ति हो तो विनम्रता रखो, ज्ञान हो तो उसका उपयोग सेवा में करो, सामर्थ्य हो तो उसे धर्म के लिए लगाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की शक्ति को कभी मत भूलो। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी हनुमान जी भारत के सबसे लोकप्रिय आराध्य देवताओं में से एक हैं। किसी के लिए वे महावीर हैं, किसी के लिए संकट मोचन, किसी के लिए पवन पुत्र, तो किसी के लिए राम भक्त, और किसी के लिए मुश्किल समय में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण। हनुमान जी की कहानी केवल यह नहीं बताती कि एक दिव्य बालक कैसे जन्मा,
यह कहानी बताती है कि असली शक्ति वही है जो अहंकार से मुक्त हो, असली ज्ञान वही है जो सेवा में काम आए और असली भक्ति वही है जिसमें स्वयं से पहले भगवान और धर्म को रखा जाए। अगर आपको हनुमान जी के जीवन की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।